यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर की। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, वह क्या कहलाता है? यानी ऐसी कौन सी परिकल्पना है उसको हम लोग बार बार परीक्षण करेंगे फिर भी वह गलत नहीं होगा, वह इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं, कानून कहते हैं, खोज कहते हैं या मूल संकल्पना? तो देखिए, सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव से जुड़ा होता है, इसलिए परिकल्पना को बार बार, जो परिकल्पना होता है उसको बार बार करने से वो क्या होता है, उसका जो परीक्षण होता है या वो गलत नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग सिद्धांत कहते हैं। यही सिद्धांत जो होता है यह किससे जुड़ा होता है? सिद्धांत प्रायोगिक अनुभव से जुड़ा होता है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़ा होता है सिद्धांत। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर है, इसको पढ़िए और आंसर देने का प्रयास करें कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो विचार गोष्ठी विधि एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो सबसे उपयुक्त यानी सबसे अच्छी जो शिक्षण विधि है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना जो है वह सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं हम लोग। तो ग्रीन हाउस गैस जो 124 नंबर का बताइए आप लोग सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको बता दूँ ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस जो होता है वह वायुमंडल में जो उसकी गर्मी है, वायुमंडल में ऊष्मा गर्मी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है, और जो हीलियम होता है वह ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये तीनों जो है ग्रीन हाउस गैसों में आते हैं। तो इसका आंसर पूछ रहा है नहीं है, तो हीलियम जो है वह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर की। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई में किया जाता है? जूल में, डेसिबल में, न्यूटन में या नैनोमीटर में? चलिए इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करें जल्दी से कि ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वह किस इकाई में किया जाता है। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह डेसिबल हो जाएगा। इसका आंसर डेसिबल हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह, चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह डेसिबल हो जाएगा। हम लोग ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? तो डेसिबल इकाई में मापते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपीज का, यू आकार की घाटी का, वी आकार की घाटी का या जलप्रपात का? तो सभी लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करें, सभी लोग आंसर दें। जितने भी लोग लाइव हो चुके हैं सभी लोग आंसर दें इसका। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह 126 का आंसर क्या हो जाएगा आप बताएं जल्दी से। यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात या लैपीज? तो जो इसका आंसर होने वाला है वह बी हो जाएगा। जो यू आकार की घाटी होती है उसी का निर्माण किससे होता है? हिमानी के द्वारा हुआ है। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी, सुवर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। सुवर्णरेखा नदी जो है वह कहाँ पे गलती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उसे सबसे उपयुक्त सुधारात्मक जो उपाय है वह हम लोग क्या कर सकते हैं? तो प्रधानाचार्य की जो है जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने का प्रतिबंध लगाना, या जो भी अनियमितताएं हैं उसके कारणों को जानकर सही मार्गदर्शन देना है, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना है। तो देखिए उसका सुधारात्मक उपाय की बात कर रहा है, यानी अगर कोई बच्चा आपकी कक्षा में है और वह क्या कर रहा है, वह कोई भी कार्य प्रस्तुत नहीं कर रहा है, समय से प्रस्तुत नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले उसको रिमीडियल टीचिंग के द्वारा हम लोग उसको सुधारात्मक कार्य करेंगे, यानी बच्चे को देखेंगे कि उसमें क्या अनियमितताएं हैं, बच्चे के कारण का पता करेंगे कि बच्चा जो है वह किस कारण से वह उन कामों को नहीं कर रहा है। तो उसको, और उसके बाद जब हम लोग उसके कारण को जान जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे सही मार्गदर्शन देंगे, उनके कारणों का पता लगा के सही मार्गदर्शन देंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है। चलिए राजेंद्र प्रसाद गुड इवनिंग आपको भी। अंकिता पांडे गुड इवनिंग। चलिए मध्य प्रदेश भोपाल उज्जैन या ग्वालियर। तो मध्य प्रदेश शहर की बात कर रहा है, कौन से शहर जो है उसे हम लोग झीलों का शहर कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताएं। 129 का आंसर सभी लोग जल्दी से बताएं। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है? तो देखिए भोपाल शहर है, भोपाल शहर को हम लोग क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यानी यूरोप सागर जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, वह कौन सा सागर है? तो लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो चलिए इसको बताएं। हाँ सभी का मैसेज सीन हो रहा है, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट आंसर करते रहें। 130 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या है? 130 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका को और यूरोप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, 7 दिसंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को। चलिए सभी लोग इसका आंसर करें। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया गया है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? किस खाद्य श्रृंखला में केवल शाकाहारी होते हैं? तो आपको बताना है किस खाद्य श्रृंखला में केवल शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। जैसे एक उत्पादक हो गया, उत्पादक के बाद क्या आता है? उत्पादक जो होते हैं वो पेड़ पौधे होते हैं। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है कि जो पेड़ पौधों को खाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके तत्वों के चक्रण को हम लोग क्या कहते हैं? आपको बताना है। रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भिक चक्र या भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा उसे हम लोग बी जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। 134 नंबर, निम्नलिखित में ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण को कौन सा जो है गैस या जो ईंधन है वह उपयुक्त करता है, यानी उससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है? तो डीजल है, पेट्रोल है, हाइड्रोजन है या कोयला है? तो 134 इसका आंसर आप लोग बताएं जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है उससे सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबा लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त जो जंतु दैत्याकार पांडा है वह कहाँ पे पाया जाता है? यानी किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राज़ील में? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। यह कहाँ पाया जाता है? 135 ये सी यानी चीन में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? यानी भोपाल में जो एक गैस त्रासदी हुई थी उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, वह किस गैस के कारण हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोनेट? सभी लोग आंसर कर दें। सभी लोग आंसर दें। चलिए सभी लोग आंसर दें एक बार। तो देखिए ये इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो कौन सा देश है जहाँ पे गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है यहाँ पे गर्मियों में जो है मनाया जाता है। चलिए गिर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी का, सांप का, गैंडे का या शेर का? तो जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है वह शेर का, बब्बर शेर जो होते हैं उसका संरक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? सभी लोग कमेंट करते रहें, कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा है। तो कौन सी वनस्पति है जो प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन? तो 139 का आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। कैक्टस जो है वह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ग्रीन मफलर से हम लोग क्या संबंधित है, या ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो देखिए, जो ग्रीन मफलर होता है वह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। और इसको मैं कुछ डिफाइन कर दूं अगर, तो जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं या राजमार्ग होते हैं या जो सड़कें के किनारे जो हम लोग एक लाइन के द्वारा हम लोग पौधे लगा देते हैं सड़कों के किनारे, और यह जो पौधे होते हैं यह वायु प्रदूषण को रोकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर का नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में से ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह क्या है, आपको बताना है। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, आपको बताना है। सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या शुक्र है? तो चलिए इसका आंसर बताएं सभी लोग। 141 का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सूर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, आपको बताना है। टाइटन जो है वह किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो वरुण का, बुध का, शनि का या शुक्र का? तो जो टाइटन है वह किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, शनि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोडीजल की फसल है, या कौन सी इसमें से बायोडीजल की फसल है? कपास है, जेट्रोपा, गन्ना या आलू? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जेट्रोपा जो है इससे बायोडीजल उत्पन्न होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप क्या होगा, 1982 में, 1986, 1992 या 1996 में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि? तो इसका आंसर बताएं आप लोग, सभी लोग जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो हमारा वीडियो है वो वीडियो चल रहा है या रुका हुआ है। सबको क्वेश्चंस बार बार दिखाई दे रहे हैं? 145 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक बार जितने भी लोग लाइव हैं एक बार बता दें यस या नो। एक बार आप लोग बता दें यस या नो, जो भी है बताइए। भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? देखिए भूमंडलीय तापन का जो कारण है वह कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि वह भूमंडलीय तापन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। 147 है, निम्नलिखित में से कृष्ण मृदा में जो या निर्माण में लावा द्वारा होता है? तो 147 आंसर बताएं जल्दी से सभी लोग। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? बताएं इसका आंसर सभी लोग बताएं। तो देखिए 147 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कौन सी परत क्रमशः प्रकाश की पराबैंगनी किरणों की सतह को आने से रोकती है? चलिए पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से आंसर इसका। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत स्थित है। कौन सा? ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था। तो जो गंगा एक्शन प्लान था वह क्यों लाया गया, तो यह इसलिए लाया गया कि जो जल है उसमें गुणवत्ता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो नीम, देवदार, चीड़ या ओक। तो जैविक कीटनाशक का उत्पादक नीम है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर ये 30 क्वेश्चंस को लेके, और आज 150 क्वेश्चन तक हम लोग देखे हैं। तब तक आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब भी ऑनलाइन है आपको प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सभी करा दिए जाएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो सभी पेपर को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।